नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो संगवाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय माता शारदे जय जय श्री गणेश। जय जय माता जानकी जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। जय जय माता हुलसी वंदनीय बुंदेली धरा के। जय जय बाबा तुलसी। पुनि प्रभु मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम। चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम राम परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तलित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजा धीराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में रुनि की परम सन्निधि में इस श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और बंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार वृंद संगीतज्ञ बंधु भगवत कृपा से प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म फलीभूत होकर जिनको प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य प्रभु जी ने दिया है, ऐसे आदरणीय कक्का जी श्री सुरेश सोनी जी, भैया श्री राहुल चौबे जी और इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार धर्म मूर्ति आदरणीय बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे जी, समस्त चौबे परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, समस्त तिलकगंज वार्ड और
आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और इस 9 दिवसीय महायज्ञ के प्रथम दिन की आप सबको बड़ी श्रद्धा और प्रेम से जय श्री सीताराम। भगवान महाकाल की कृपा करुणा से इस श्रावण के मास में हम लोग श्री राम कथा का दिव्यानंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्रावण का जो महीना है इसका नाम ही है श्रावण, माने श्रवण करना। भगवान की जो पहली भक्ति है वो श्रवण भक्ति ही है, क्योंकि जिसको सुनना नहीं आया उसको बोलना नहीं आ सकता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति गूंगा होता है वो कुछ बोल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो कभी कानों से कुछ सुन नहीं पाता है। और इसीलिए हमारे मुंह भगवान ने एक दिया और कान 2 दिए कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। जितना बोलते हो उससे ज्यादा सुनना सीखो। और अगर जिसको सुनना आ गया तो यह लोक तो बन ही जाएगा, पर साथ साथ उसका परलोक भी बन जाएगा। यह लोग ऐसे बन जाएगा कि अगर हम बोलेंगे कम और सुनेंगे ज्यादा तो हमारे परिवार में भी विवाद नहीं होगा। क्योंकि विवाद की मूल जड़ होती है वाणी। जब हमसे कोई कुछ कहता है और हम उसका उत्तर अप्रत्युत्तर करते रहते हैं तो वाणी ही विवाद का कारण बन जाती है। तो इस श्रावण के महीने में हम लोग इस बार राम कथा का आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्रावण का जो महीना है ये रोज सोमवार है और साल भर जितनी पूजा सोमवार में करने का फल है, श्रावण में उतना भजन रोज सोमवार है। आप शिवरात्रि को पूजा करो और चाहे श्रावण के महीना में पूरे 30 दिन महीने भर पूजा करो, आपको रोज शिवरात्रि का फल है। जितना फल शिवरात्रि के अभिषेक का है उतना श्रावण में रोज अभिषेक का फल है। तो ये भगवान की कृपा है जो हम सत्संग के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्य कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी की नजर में गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण धन्य हैं, कि क्षत्रिय धन्य हैं, कि वैश्य धन्य हैं, कि कनिष्ठ धन्य हैं। गोस्वामी जी से पूछा सबसे ज्यादा धन्य कौन है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धन्य और पवित्र कौन है? पवित्र वो नहीं है जिसने खाली स्नान कर लिया, पवित्र वो नहीं है जो खाली तीर्थ में होके आ गया, पवित्र वो नहीं है जिसने खूब जीवन में दिखावा कर लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर पावन है, वही धन्य है। कौन? सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जो तन पाए भजे रघुवीरा।
जो भगवान का नाम ले रहा है वो किसी भी जाति का हो, वो कैसा भी हो, अगर उसने स्नान भी नहीं किया तो भी पवित्र है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, असो जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो भगवान का नाम ले रहा है उसी का शरीर पवित्र है और उसी का जीवन धन्य है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। अब उन 4 में देखना कि तुम्हारा नंबर कहां फंसता है। उनमें हमें विचार करना है कि उन 4 में हमारा नंबर कौन सा है। सबसे पहले वो जिनका यहां बहुत सम्मान है पर ऊपर वाले के घर में उनका कोई सम्मान नहीं होगा। दूसरे वो जिनका यहां कोई सम्मान नहीं है पर ऊपर वाले के घर में उनका बड़ा सम्मान होगा। तीसरे वो जिनका ना यहां सम्मान है और ना उनका भगवान के दरवाजे सम्मान होगा। और चौथे वो जिनका यहां भी सम्मान है और भगवान के दरबार में भी उनका सम्मान है। अब जरा विचार करना ये लोग हैं कौन। पहले जिनका यहां बहुत सम्मान है पर भगवान के दरवाजे उनका कोई सम्मान नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको भगवान ने धन तो बहुत दिया, पैसा बहुत दिया, पर उन्होंने कभी पैसे का सदुपयोग नहीं किया, कभी किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाई, कभी किसी गरीब का तन नहीं ढका, कभी कोई मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करवाया, कभी किसी भूखे को रोटी नहीं दी, कभी जीवन में कोई तीर्थ का दर्शन नहीं किया, पर उनके पास पैसा है तो यहां उनका बड़ा सम्मान होगा। देखो भगवान कहते हैं या तो हम में मन लगाओ। पहला भगवान का क्या कहना है, मुझ में अपना मन लगाओ। अब मनने लगे तो तन लगाओ। तन लगाने का मतलब क्या है, ज्यादा ना हो तो इतना ही नियम बना लो कि अगल बगल का जो मंदिर होगा हम उसमें झाड़ू लगाएंगे, मंदिर में पोछा लगाएंगे, मंदिर को साफ शुद्ध रखेंगे, गौ सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे और धर्म की सेवा करेंगे। तो पहले तो मन लगाओ। अब मन ना लगे तो तन लगाओ। और अगर व्यस्तता के कारण ना तो भगवान में तुम्हारा मन लग रहा है ना भगवान में तुम्हारा तन लग रहा है, और अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो कम से कम थोड़ा बहुत धन ही भगवान में लगा दो। पर व्यक्ति पूरे जीवन धन को जोड़ता है। इतनी तृष्णा है व्यक्ति को, इतनी तृष्णा है, पूरी जिंदगी धन 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 काय के लाने, आखिरी में घर के लिखवा देवे के पिताजी को निधन, इतने के लाने पूरी जिंदगी धन धन करत है कि आखिरी में 15 पैसा के कागज पे निधन भर लिखो जाए।
इतनी तृष्णा भगवान के मंदिर में भी जाता है तो भगवान से वो ही मांगता है संसार की वस्तुओं को। भगवान कभी कभी कहते यार हमसे मिलने भी आ जाया करो, जब भी आते हो कुछ ना कुछ मांग नहीं आते हो। एक आदमी गया शंकर जी के मंदिर, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या चाहते हो। अब आदमी तो लोभी होता ही है, बोले तुम तो ऐसी कृपा कर दे कि हम जो मांगे वो कभी खत्म ही न होए। शंकर जी ने मंदिर में से उठा के तनक से चावल दे दे। अरे उन्हें कहीं ना हो इतना सुनो तो कि भोलेनाथ और झोली भर दे तो अब गड़दानी और ये मुट्ठी भर चावल कह रहे थे मांग ले जो मांग पाओ। इसने गुस्से में वो चावल जमीन में फेंके, मुट्ठी जाके ता भर गई। कहा सुन वरदान मांगो तो कि जो मांगे वो कभी खत्म ही नहीं हुए। इन्हें तुरंत कपड़ा बिछाओ, फिर मुट्ठी के चावल फेंके, फिर मुट्ठी भर गई। और इन्हें कहीं बन गया वार काम। अब तो इन्हें पुटरिया बांधी, चावल की तृष्णा देखो आदमी की। सिर पे रखी, घर गया, कुंडी खटखटाई, हाथ तो गऊ तो इतनी पुटरिया धरे। घरवारी बोली कि कहां से आ रहे हो? बोले भलो होगा जा चावल की पुटलिया मिली। अरे ने जैसे ही पुटरिया पटकी, सुमूड़ पे दूसरी पुटरिया। कहा सुन शंकर जी से कही थी कि जो मांगे वो खत्म ही नहीं हुए। इन्हें फिर पुटरिया पटकी, सो तीसरी पुटरिया। इन्हें कही यार जा तो समस्या बन गई। पत्नी बोली कि का वरदान मांग आए? बोले हमने भगवान से कही थी कि जो तुम दे रहे वो कभी खत्म ही नहीं हुए। अब पुटरिया मूड पे धरी, के लगो हमें तो भारी भूख लगी। घरवारी बोली अब घर में कछु नहीं जे चाव रही बना दे रहा है। घरवारी ने चावल चढ़ाए। अब जो पुटरिया धरे मूड पे, के लगो हमें तो नींद आ रही जो चावल चुर रहा है। बोले अब सो जा, पुटरिया ही धरे बहुत रही नहीं रहे मूड पे, उतार हुआ फिर आज पुटरिया ही धरे लेट गओ। अब बने चावल, सुने एक कोरा खाए, वो गुटके और मुंह में फिर चावल, गुटके और मुंह में फिर चावल। घरवारी बोली वो ले आए, जो बोलो पे ही नहीं बढ़ा रहे मुंह में के। चावल खात खात जो मर गओ। अब कहां नो खाए, गुटके और फिर मुंह में चावल, गुटके और मुंह में फिर चावल। जब जो मरो, पत्नी रोई, मोहल्ला वालों ने बुलाओ के अब जलावे तो ले ही जाने। अर्थी बनाई, 4 जनों ने कंधा पे धरी, मरघटा पे उतारी और कंधा पे फिर अर्थी, बाउतारी कंधा पे फिर अर्थी। कहा सुबह तो वरदान नहीं। तृष्णा आदमी की देखो कितनी खतरनाक हो। बेचारा ही बोले घरवारी से कि जो तो मर गया वो हमने कहा लाए फिर 4 जने अर्थी। एक उतारा तो दूसरी तुरंत आ जात कंधा पे। पत्नी ने सुनाई कि जे शंकर जी से वरदान मांग ले आए। अरे तो बोले वरदान तुम्हारे घरवारी ने मांगो, हमोरे काय मरे संगे। जब ये चारों रोने लगे तो भगवान प्रसन्न हुए और सब ठीक ठाक कर दिया। बात सिर्फ ये है कि व्यक्ति अपनी तृष्णा में ही मर जाता है। इतनी तृष्णा में फंसा है कि अपनी तृष्णा में मर जाता है। धन धन के चक्कर में एक दिन निधन हो जाता है। तो या तो भगवान में मन लगाओ
मनने लगे तो तन लगाओ, तन से भगवान की सेवा करो। घर में ठाकुर जी के मंदिर में तुम स्वयं झाड़ू पोछा करो, भले तुम्हारे घर में बर्तन वाली लगी हो। ठाकुर जी के बर्तन स्वयं हाथ से धो, भले बर्तन वाली आती हो। और जो नारी दो काम अपने घर में अपने हाथ से करती है, भगवान भी उसके दर्शन करने आते हैं। भगवान भी ऐसी माताओं का दर्शन करने आते हैं। पहला, पति के जूठे बर्तन स्वयं मांजो। भले तुम्हारे घर में बर्तन वाली आए, पर पति के जूठे बर्तन स्वयं मांजने चाहिए। बर्तन मांजोगी तो प्रेम बढ़ेगा। अब तुम बर्तन मांजत नहीं, बर्तन मांज रही बर्तन वाली, तो प्रेम कहां बढ़े? बताओ। अब ऐसा ना हो जाए कि बर्तन वाली भीतर वाली और भीतर वाली बाहर वाली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ना? बिल्कुल ये शास्त्र मत बात है कि ठाकुर जी की पूजा के बर्तन और पति के जूठे बर्तन सिर्फ पत्नी को धोने चाहिए। और दूसरा, तुम्हारे घर में भली कपड़ा धोने वाली आती हो, पर पति के जो अधोवस्त्र होते हैं, जिनको अपनी भाषा में अपन चड्डी बनियान बोलत है, वो पत्नी को ही धोने चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। तो या तो मन लगाओ, मन ना लगे तो तन लगाओ सेवा में, और तन ना लगे तो धन लगाओ। तो पहले कौन है दुनिया में? जिनका यहां बहुत सम्मान है, पैसा है उनके पास, पर ना उनने भगवान में मन लगाया। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भीरा। अच्छा, तीसरे वे हैं ने जिनको इतने सम्मान आए, ने भगवान के सम्मान हुई है। वे आए दारू खोर, बताओ उनको इतने सम्मान है? ने घर के सम्मान करें, ने ससुराल के। जीजा जी गए, घर के 10,000 को गलीचा बिछाएं कि जीजा जी बैठे, और जीजा जी पीछे नाली में डरे कुत्तों घाई दो ही गोड़े ऊपर करें। अब बताओ का सम्मान है उनको? झूठ बोलने वालों का, धोखा देने वालों का, छली प्रपंची कपटी का ये दुनिया सम्मान। अच्छा, उनको इतने भी कहूं सम्मान नहीं होने। रामचरितमानस के माध्यम से देखो, राम कथा इस श्रावण के महीने में, इसलिए हमने भैया से कहा था, उन्होंने हमसे पूछा क्या हो, और खाली 18 पुराण नहीं, आरती में क्या गाते हैं हम रामायण की? छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अमुनि जन धन संतन को सर्वस। तो इन 9 दिन में हमें राम कथा सुनने का फल तो मिलेगा, पर 18 पुराण सुनने का भी फल मिलेगा, 6 शास्त्र सुनने का भी फल मिलेगा, और 4 वेद सुनने का भी फल राम कथा में सहज ही प्राप्त हो जाता है।
बस बड़े भाव से मन लगाकर और इस कथा को सुनना और सुनने के बाद गुनना और गुनने के बाद उस पर चलना। आप परमात्मा के नजदीक बैठे हो और जब तक हम भगवान के नजदीक हैं, जब तक हम ठाकुर जी के नजदीक हैं, तब तक हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। एक महात्मा जी और एक उनको चेला चले जा रहे थे। महात्मा जी की पूजा को होगा टेम, महात्मा जी जंगल में बैठ गए पूजा करवे। बड़ा भयंकर घनघोर जंगल था। जैसे ही महात्मा जी पूजा करवे बैठे और चेला ने देखो कि बहुत तेज दौड़त एक शेर आ रहा है। चेला तो कप गओ और महात्मा जी बैठे थे भजन कर रहे थे। चेला तो दौड़ करके गया और पेड़ पे चढ़ गया और कांपने लगा कि अब मरे अब मरे। शेर आया, महात्मा के चारों तरफ घूम करके चला गया। चेला पेड़ से उतरो गुरुजी से कछु ने कही। थोड़े से आगे गुरुजी बढ़े और एक छिपकली दिख गई। गुरुजी कप गए और चिल्लाने लगे। चेला बोलो कि गुरुजी 1 घंटा पहले जब शेर आओ तो जब तो तुम्हें डरने लगो और अब तुम छिपकुली देख के कप रहे। गुरुजी बोले बेटा वो समय हम भगवान के संगे हते, हमें दुनिया की कोनो चीज को डरने हतो और अब हम हैं तुम्हारे संगे। अब भगवान की पूजा में थोड़ी है, अब संसार के व्यवहार में हैं, तो अब हमें डर लग रहा है। तो निवेदन यह व्यक्ति तब तक डरता है जब वो भगवान के पास नहीं होता या भगवान उसके पास नहीं होते। और जब भगवान के पास यह जीव पहुंच जाता है तो उसके सारे डर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, जिम हरि शरण नाए कऊ बाधा। सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, जिम हरि शरण नाए कऊ बाधा। सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, सुखी मीन जेहि नीर अगाधा। सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। जिम हरि शरण नाए कऊ बाधा। जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। तो यह जीव तभी तक डरा हुआ है
जब तक उसने परमात्मा की कृपा का और अपने विश्वास का अनुभव नहीं किया है। और जिस दिन उसे उस परमात्मा की कृपा का अनुभव हो जाएगा और भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम हो जाएगा, तो उसी दिन इस जीव का भय छूट जाएगा। हमारे जो संत महात्मा होते हैं वो जीवन भर भगवान का भजन करते हैं, इसलिए उनका मृत्यु का भय छूट जाता है। और हम लोग भगवान से दूर हैं तो पूरे जीवन हमें मृत्यु का भय सताता रहता है। अंतर इतना है, हम लोग जन्मदिन की तैयारी करत हैं और संत महात्मा मरण दिन की तैयारी करत हैं। अपन पूरी जिंदगी ये में लगे कि जन्मदिन भर ठीक ठाक हो जाए, और महात्मा कहते हैं कि जन्मदिन मने चाहे न मने, पर मरण दिन सुंदर हो जाए। और मरण कैसा हो? मरण ऐसा हो कि मरण के बाद भी स्मरण होता रहे। मरण के बाद भी स्मरण हो तो मरण सुंदर है, और मरण के बाद कोई स्मरण करने वाला ना रहा तो स्मरण का क्या मतलब? अपन जन्मदिन मना रहे, ऐसी तो झूठी बोलत हो हर जन्मदिन को कि सांप आंधरे करे हो। कई तुम जियो हजारों साल, बताओ अपने सागर में जियो को आज तक 1000 साल, पूरे सागर के चिल्ले आते रहो जीजे। और दूसरी झूठी, पहली तो फिर भी सत जे, पर दूसरी नहीं सदे। पहली तुम जियो हजारों साल, वो बाद में कहते साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो, तुम्हारे कैसे 1000 साल की दिन हो लग। 365 से 366 नहीं हो सका, तुम कछु कर ले। सागर नहीं पूरे देश के चिल्ले आए तुम्हारे लाने। तो मरण दिन की तैयारी हो कि हमारी मौत सुंदर हो। मरने के बाद भी लोग हमारा स्मरण करते रहें, हमें याद करते रहें, तो बात ठीक ठाक है, वरना कोई मतलब नहीं। तो इन 9 दिन में हमने कहा ना कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, इन सबका समावेश ही राम कथा है। इन सबका समावेश क्या है? राम कथा। राम कथा जन जन में व्यापी, ऐसा इस विश्व में कोई नहीं जो राम को न जानता हो। नहीं मानता वो बात अलग है, नहीं मानता वो बात अलग है, पर जानता ना हो ऐसा तो संभव है ही नहीं। वो लोग कौन नहीं जानता राम को? कोई राम के अनुयायी हैं, कोई राम के विरोधी हैं, पर विरोधी भी तो राम को जानते हैं, क्रोधी भी राम को जानते हैं। तो राम क्या है? राम भगवान हैं, वो हमारी श्रद्धा का विषय है। पर राम एक व्यक्तित्व है, राम एक विचारधारा है, राम एक संस्कार है, राम एक मार्ग है, राम एक मर्यादा है, राम एक सिद्धांत है, राम जीवन का सार है। भगवान है वो श्रद्धा है। पर अगर आज भी हम राम के सिद्धांतों को, राम के विचारों को, राम के त्याग को, राम के तपस्या को, राम के समर्पण को अपने जीवन में उतार लें
तो क्या हमारा घर भी स्वर्ग नहीं बन जाएगा? अगर राम का जो भाव अपने भाई के प्रति है, हम अपने भाई के प्रति वो भाव बना ले तो क्या हमारा घर स्वर्ग नहीं होगा? राम का भाव जो माता पिता के प्रति है, किसी व्यक्ति को कोई पद मिल रहा हो और उसकी पूरी तैयारी हो गई हो, जगह जगह बैनर होर्डिंग पोस्टर लग गए हो, गली गली में लोग स्वागत करने वाले खड़े हो गए हो, उसने लाखों रुपए अपनी जेब से खर्च कर दिया हो और 1 मिनट बाद घोषणा होनी थी कि फला फला पद पे फला फला व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और उसी क्षण में अगर हाई कमान से आदेश आ जाए कि उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो क्या फिर वो व्यक्ति उस पार्टी में रहेगा? पर राम का त्याग देखो, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। राम को राज तिलक होना है, युवराज का पद मिलना है, और एक क्षण में यह फैसला आ गया कि 14 साल के लिए अयोध्या से निष्कासित किया जाता है। जब राम को राज्य मिल रहा था तो चेहरे पे अभिमान नहीं था, और जब राम को वनवास दिया गया तो राम के चेहरे पे इतनी शिकन नहीं थी। अगर कोई भी व्यक्ति राम जी के आदर्श को अपने जीवन में उतार ले, राम का पत्नी के प्रति त्याग देखो। जब श्री किशोरी जी ब्याह होकर अयोध्या पधारी तो हमारे यहां का ऐसा नियम है कि जब पति पत्नी की पहली बार भेंट होती है तो पति पत्नी को कुछ तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, उपहार देता है। तो जब राम श्री किशोरी जी के सामने गए तो कहा, सीते ऐसा नियम है कि पति को कुछ पत्नी को उपहार देना चाहिए। तो सीता, ना तो मैं तुम्हें कोई हीरे मोती की अंगूठी दूंगा, ना कोई महल दूंगा, ना कोई डायमंड का हार लाऊंगा, पर सीता आज ये राम तुम्हें वचन देता है कि तुम्हारे अलावा दुनिया में जो भी नारी होगी वो आज से राम के लिए बहन और महतारी होगी। ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। बोलो, अगर ऐसा पति मिल जाए तो क्या कभी पति पत्नी के जीवन में कोई दिक्कत आ सकती है? राम को भगवान न मानो, पर राम के विचारों को अपने जीवन में उतार के तो देखो। राम की प्रशंसा राम के दुश्मन भी करते हैं। व्यक्तित्व यही होना चाहिए, व्यक्तित्व तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम्हारे दुश्मन भी जब कभी बैठे तो तुम्हारी एक ना एक अच्छाई की तारीफ जरूर करें। यह तुम्हारा व्यक्तित्व बनना चाहिए। जब आखिरी में राम रावण का युद्ध हो रहा था, राम जी रावण को बाण मार रहे थे, रावण की 20 भुजाएं थीं, कट कट के जमीन में गिर रही थी। पर रावण आयुर्वेद का बड़ा ज्ञानी था, पूरा आयुर्वेद रावण को रटा था, सिद्ध किया था उसने आयुर्वेद को। रावण कटा हाथ दूसरे हाथ से उठाता और हाथ पे रखता, और जो हाथ घुमाता उसका हाथ फिर जैसे का तैसा हो जाता। राम जी बार बार हाथ काट रहे और रावण बार बार हाथ जोड़ रहा है कटे। किसी ने रावण से कहा, रावण तू तोरे बड़ा कम बुद्धि वाला लग रहा है। रावण ने कहा, क्यों? बोले, तू बार बार कटे हाथ जोड़ रहा है।
रावण ने कहा तो क्या करें, और जवाब सुनना। उस व्यक्ति ने कहा, रावण ये कटे कटाए हाथ जोड़े से फायदा नहीं है, पर अगर कहूं तुमने जी जुड़े जुड़ाए हाथ एक बार भगवान के सामने जोड़ लाए होते तो जो सब झंझट ही खत्म होगा। अगर जुड़े जुड़ाए हाथ एक बार तुमने भगवान को सामने जोड़ लाए होते। राम जी ने सोचा ये तो हाथ हम काटते हैं, ये जोड़ लेता है। राम जी ने 20 बाण एक संग फेंके, इसके 20 ही हाथ कट के गिर गए। अब कौन हाथ से जोड़े? इसने सोच लिया आज मेरा अंत निश्चित है, अब नहीं बचेंगे। तो इसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली। 5-10 मिनट हो गए। अब ये सोच रहा है कि राम जी अब बाण मारेंगे, अब हम मरेंगे, अब बाण मारेंगे। पर जब 10-12 मिनट हो गए राम जी ने बाण नहीं चलाया, तो इसने धीरे से आंखें खोली। तो राम जी धनुष पे हाथ रखे, एक हाथ कमर पे रखे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और रावण की नजर सीधी भगवान के ओंठों पे पड़ी। और जो मंद मंद मुस्कान रावण ने जी भर के देखी, रावण कहता है राम मारते क्यों नहीं हो मुझे, मार डालो मेरे लिए। राम ने कहा रावण मैं क्षत्रिय हूं और मैं कभी निहत्थे पे वार नहीं करता। तेरे पास सेना नहीं बची, इसलिए तू जा, कल सेना के साथ तैयार होके मुझसे फिर युद्ध में आना, मैं तुझे कल मारूंगा। पर रावण के दिमाग में वह राम जी की मुस्कुराहट भर गई। अब तो आंखें बंद करता है और बस उसे राम की मुस्कुराहट दिखाई देती है। रात्रि में घर गया, सो गया। बगल में मंदोदरी सो रही थी। रावण बार बार उठता है, फिर अपनी आंखों को हाथों से मलता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है। मंदोदरी ने कहा नाथ लगता है आज बड़ी परेशानी में हो, इतना दुखी इतना बेचैन मैंने आपको कभी नहीं देखा। जिस रात में कुंभकर्ण देवर मरा तब भी आप बड़े सुख से सोए। अरे मेरी गोदी का लल्ला चला गया फिर भी तुम सुख से सोते रहे। पूरा परिवार मिट गया फिर भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने बेहबल हो? रावण कहता है मंदोदरी एक बात बताओ। पूछो नाथ। एक बात बताओ मंदोदरी, मैंने सुना है कि दुनिया में राम जैसा बेटा पैदा नहीं हुआ, क्या यह सत्य है? मंदोदरी कहती है हां नाथ, राम जैसा बेटा सबके भाग्य में नहीं होता। देखो ज्यादा कुछ नहीं बदला है कलयुग में, इतना भर बदल गया है कि त्रेता का बाप बेटे को घर से निकालता था और बेटा चुपचाप घर छोड़ के चला जाता था, और कलयुग का बेटा बाप को घर से निकाल रहा है और बाप चुपचाप किसी वृद्धाश्रम में जाके अपना जीवन बिता रहा है। और अक्सर करके आप किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाओ, वहां जितने मिलेंगे वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के मां बाप मिलेंगे। आप किसी से भी पूछना तुम्हारा बेटा क्या करता है, कोई कहेगा ये अधिकारी है, कोई कहेगा वो अधिकारी है, कोई कहेगा ये बिजनेसमैन है, पर कभी कोई मां बाप ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा गरीब है और एक दुकान लगाए है। गरीब मां बाप का बेटा लड़ेगा झगड़ेगा पर रखेगा पास में मां बाप को।
तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में अब तो बहुत बदलाव आ गओ, सब उलट पुलट हो गओ। पहले कलयुग में पहले अगर पेंट पट जात तो आदमी थेगरा लगा कर सिलवा लेते। पुराने कपड़ा अगर फट जाते तो फिर थेगरा लगवा लेते। अब्बा पीढ़ी तो गई, अब्बा पीढ़ी नहीं है कि कपड़ा फट जाए तो थेगरा लगवा लें। अब जा पीढ़ी है कि नए कपड़ा लेके में पटे हैं, नए कपड़ा लेके दुकान पे ब्लेड मारत घुटनों पे। पहले फटे कपड़े सिलवा के पहनते थे और आज सिले कपड़े लेकर के फटा रहे हैं कपड़ा। राम जैसा बेटा नहीं हुआ। दशरथ जी जब आखिरी में प्राण देने लगे तो कौशल्या ने कहा कि महाराज इतने दुखी क्यों हो रहे हो, राम लौट के आएगा। दशरथ ने कहा कौशल्या मुझे राम के बन जाने का दुख थोड़ी है, वो तो लौट के आएगा मुझे पता है। कौशल्या ने कहा फिर क्यों रो रहे। दशरथ ने कहा कौशल्या इसलिए रो रहा हूं कि अगर राम, जब मैंने अपने महलों में बुलवाया राम को और कैकेयी ने कहा राम तुम्हारी मां ने तुम्हें 14 साल का वनवास दे दिया है, जानती हो कौशल्या राम ने क्या कहा, नीचे को सिर झुका के कहा जो आज्ञा पिताजी। अगर मेरा बेटा राम मुझसे एक बार ये पूछ लेता कि पिताजी मैंने गलती क्या की है जिसके कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है, तो शायद मैं अपने आप को क्षमा कर देता। राम वो बेटा है कि गलती न होने पर भी 14 साल के लिए दंड लेने को स्वीकार हो गया। बताओ राम की क्या गलती थी। पर मेरे पिता की आन बान शान मान पे कोई दाग ना लग जाए, मेरे पिता का वचन झूठा ना पड़ जाए, इसलिए मैं 14 साल बन जाने को तैयार हूं। आज का बेटा थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए बाप को कचहरी में तक ढकेल देता है, कचहरी में ढकेल देता है। भाग्यवान आज के समय में वो नहीं है जिसके पास बहुत बड़ा महल है। भाग्यवान वो नहीं जिसके पास 20-50, भाग्यवान वो नहीं जिसने बैंक बैलेंस बहुत इकट्ठा कर लिया हो। इस कलयुग में वो साक्षात देवता है जिसकी संतान उसकी आज्ञा में चल रही हो। अगर पुत्र तुम्हारे अनुरूप है तो समझ लेना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े पुण्यात्मा हो, और अगर पुत्र तुम्हारे अनुरूप है तो निश्चित तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। तो रावण कहता है मंदोदरी मैंने सुना है कि राम जैसा बेटा नहीं हुआ। मंदोदरी कहती हां नाथ, राम जैसा बेटा दुनिया में नहीं हुआ। रावण ने कहा मैंने सुना है कि राम जैसा मित्र नहीं हुआ। हां नाथ, राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ दुनिया में। मंदोदरी मैंने सुना है कि राम जैसा पति नहीं हुआ। बोले हां, राम जैसा पति भी नहीं हुआ। राम का व्यक्तित्व जानते हो क्या है। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण रावण से कह रहा है कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों। भैया तुम्हारे चेहरा पे इतनी चिंता काहे है। रावण बोलो कुंभकर्ण एक गलती हो गई, तुम सो रहे थे और हमसे गलती हो गई। बोले क्या कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों। रावण बोला हर ली है मैंने मिथिलेश कुमारी, मैंने सीता का हरण कर लिया।
कुंभकर्ण बोला अधिकार किया क्या तुमने अपना, सीता पे अधिकार तो कर लिया। रावण बोला लखती ही नहीं वो और हमारी, वो देखता ही नहीं है हमारी तरफ। कुंभकर्ण बोलो एक काम करो, तुम राम बन के गए हो सीता के लेगा के नहीं, तुम तो माया भी हो, राम भी बन के जा सकत। रावण बोलो हमने जो भी करके देख लो कि राम का रूप लिया तुमने। रावण बोलो यह भी कर लिया उपाय बिचारी। फिर बोले कुंभकर्ण हम जैसे ही राम को रूप लेते हैं, राम स्वरूप बनायो जबे तो हर नारी लगे मोखो महतारी। हम जैसे ही राम बनत और दुनिया की हर नारी मुझे मां बहन के रूप में दिखने लगती है। ये राम का व्यक्तित्व है। रावण बोला मंदोदरी मैंने सुना है कि दुनिया में राम जैसा भैया भी नहीं हुआ, क्या ये सत्य है? हां, राम जैसा भाई भी दुनिया में नहीं हुआ। एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया अपने भरत के लिए। अयोध्या फुटबॉल बनी रही 14 साल तक, ना राम के पाले में आ पा रही है ना भरत के पाले में। जिस पाले में अयोध्या जाती है उसी तरफ से फेंक दी जाती है। छोटी वोटी प्रॉपर्टी नहीं थी अयोध्या की। और आज भाई भाई को एक एक फुट की जमीन से प्राण ले रहा है। एक एक फुट की जमीन से आज भाई भाई घर में प्रेम से नहीं मिलते। आज भाई भाई इस दुनिया में तब मिलते हैं जब वकील के द्वारा पेशी की तारीख दे दी जाती है तो दोनों कचहरी पे मिलते हैं और एक दूसरे से बोलते नहीं भाई भाई। तो रावण कह रहा है मंदोदरी एक घोषणा आज मैं भी करता हूं। बोले क्या? बोले राम जैसा दुनिया में भाई नहीं, राम जैसा दुनिया में पुत्र नहीं, राम जैसा दुनिया में पति नहीं, राम जैसा दुनिया में मित्र नहीं। तो ये रावण भी आज सीना ठोक के कहता है कि दुनिया में राम जैसा शत्रु भी नहीं हुआ जिसने मुझे मेरे प्राणों का अभय दान कर दिया। ये राम का व्यक्तित्व है कि राम की प्रशंसा राम के दुश्मन भी करते हैं। इसलिए राम के विचारों को, राम के त्याग को, राम के समर्पण को खाली एक धर्म में न बांधकर हर व्यक्ति के मन में उतार देना चाहिए। राम हर व्यक्ति के लिए आदर्श हैं। जो मानव है, जिसने मनुष्य शरीर लिया है, उसके जीवन के आदर्श मेरे राम हैं। राम का चरित्र हर परिवार में होना चाहिए। राम जैसा त्याग, राम जैसा समर्पण, राम जैसी मर्यादा, राम जैसा भ्रातृत्व प्रेम, राम जैसा संत गुरुजनों के प्रतिभाव। तो राम को हम एक विचार माने, राम को हम एक संस्कार माने, राम को एक मर्यादा माने और राम को रोम रोम में हम स्थापित करें। यही राम कथा का मूल मंत्र है। तो इन 7 दिन में, 9 दिन में, अबे बहुत समय से हम 7 दिन की कथाएं कर रहे हैं। हाँ, 9 दिन की तो लगभग सीता ही राम हो गई। अब तो 2-2 दिन की होने लगी। हम क्या करें? 3-3 दिन की कथा कर भी जाने पड़ रहा। 2 दिन बीच में मिलता आदमी के 2 ही दिन कर दे। अब एक दिन फ्री हते सु नरसिंहपुर दिन रात भाई, दिन में अलग भाई और रात में फिर उतई अलग भाई। बहुत समय बाद सागर में भी लगभग
हमें लग रहा हो गार्डन के बाद ही कथा भाई कहा पिछली 1 साल बाद सागर में कथा भाई कहा, और फिर 1 साल बाद आई हुज्जे वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो गार्डन ही में होने हैं बस कथा सागर की, और कहूं ने होने कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, धन्य जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया, धन्य जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा। तो राम एक मर्यादा है, राम एक संस्कार है, राम एक तपस्या है, राम एक त्याग है, और राम भटकों के सहारे हैं, राम भूलों की मंजिल हैं। जो पामर जीव संसार की इस भयंकर भवाटवी में भटक चुके हैं, उनकी मंजिल है श्री राम। अभी हम लोग व्यर्थ की चिंता में लगे हैं, और ये व्यर्थ की चिंता कहां से आई? वो हमने स्वयं उत्पन्न की है। भगवान ने तुम्हें चिंता नहीं दी है, हमने स्वयं उसे अपनाया है। भगवान ने तो तुम्हें बिल्कुल मुक्त भेजा था,
फिर इस संसार की माया में युक्त तो तुम हुए हो, भगवान ने थोड़ी किया। और जिस दिन तुम चाहोगे उसी दिन मुक्त हो जाओगे। एक संत जी और एक चेला चले जा रहे थे जंगल में। तो संत जी बोले, बेटा जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, रात ने हो जाए, भयंकर जंगल है, जल्दी जल्दी चलो। चेला ने सोची कि गुरुजी ने आज तक ऐसी कबू कही नहीं है। गुरुजी तो ऐसे अलमस्त संत हते कि कितना भयंकर जंगल में रात हो जाए और जहां रात हो जाती तहीं सो जाते। ने बन देखते, ने घर देखते, ने जगह देखते, जहां टेम होगा तहीं सो गए। चेला ने सोची आज कछु तो बात है। गुरुजी बोले, तेज तेज चलो बेटा, जंगल है तो नहीं रुकने, कोनो ठिकानों देखने, कोनो गांव में शहर में पहुंच जाए। तो गुरुजी भी तेज निगरे और चेला पीछे लगो। गुरुजी एक थैला चपेटे कांखरी में। चेला ने सोची लगत है कि थैला ही में है कछु विचित्र आज। गुरुजी गए लघु शंका को और चेला ने थैला खोल के देख लो, वो में 2 सोने की ईंटें धरी थी। और चेला ने कही, चिंता तो ये सोने की ईंटों किया है, उन्हें का करो कि वे बगल में तो कुआ, सुबह 2 ईंटें निकाल के कुआ में फेंक दें और वो में 2 ईंटें माटी की धर दें। वजन उतना ही रही। गुरुजी ने जल्दी चिपकाई, बोले चलो बेटा चलो, जल्दी चलो, सामने हो जाए। चेला बोलो, गुरुजी जा तो बताओ, तुम इतने चिंता में काहे हो? गुरुजी बोले कि बेटा सही बताएं, हम एक जजमान ने 2 सोने की ईंटें दी हैं, बात चिंता आए। चेला बोलो, गुरुजी अब बिल्कुल चिंता न करो। बोले काहे? बोले तुम्हारी चिंता तो हम कुआ में फेंके आए। भाई जे की तुम्हें चिंता थी वो हमने कुआ में फेंक दी। बोले ये में का है? बोले में तो माटी की ईंटें हैं। चेला बोलो अब चलो तेज तेज। गुरुजी बोले अब का तेज तेज चलो बेटा, ही सो रहो। जे की चिंता हती वह गई। तो चिंता हमने स्वयं प्रकट की है। हमने संसार से आसक्ति जोड़ी और चिंता बन गई। जिस दिन इस संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी उसी दिन संसार की चिंता भी खत्म हो जाएगी। चिंता का कारण क्या है? मेरा। और चिंता खत्म कहां? तेरा। जहां तेरा लग जाएगा वहां चिंता हो ही नहीं सके। एक आदमी की 5 खंड की बिल्डिंग में आग लग गई। सेठ को पता पड़ो को 5 खंड की बिल्डिंग बढ़ रही। वो तो रोड पे पलटा ही खावे रे। पूरे मोहल्ला के पकड़े, वो कहे हम तो बिल्डिंग में कूद रहे, हमने बचे, अब बर्बाद हो गए। इतने में एक आदमी आ बोले क्या हो गया? अरे बोले हमारी बिल्डिंग में आग ही लगी। बोले तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले तुम्हारे लड़का ने बात तो कल बेच दी, सौदा होगा। उन्हें पहुंचे असुगा, कहने लगो यार फायर ब्रिगेडर बोलवाओ, दूसरे को नुकसान नहीं हुए यार। देखो अभी रो रहा हो तो काशी बिल्डिंग वो की हती। अब जैसे ही को पता पड़ो कि तुम्हारे लड़का ने कल सौदा कर लो, बिक गई, रजिस्ट्री हो गई, खुश। इतने में दौड़ा था लड़का, बोले पापा तुम जे खड़े, बिल्डिंग में आगी लगी। बोले बेटा बात तो तुमने बेच दी कल। बोले रात में सौदा कैंसिल होगा, सुबह फिर पलटाई खान लगो। अब आगी भाई 2 मिनट पहले वो बिल्डिंग बरबे को दुख हो रहा हो तो कैसे वो की आए, 2 मिनट बाद वो को दुख खत्म होगा कैसे वो की नोई, और 2 मिनट बाद फिर रोने लगो कैसे को पता पड़ेगा कि हम आई आए। तो जहां ये हमारा और मेरा लग जाता है वहीं दुख चालू हो जाता है। और जहां मेरा नहीं है, हजारों बिल्डिंगें बन रही, हजारों आदमी मर रहे, हजारों को नुकसान हो रहा, अपन कबे रोवे बैठे बताओ? दुख कहां है? जहां मेरा है। और जिस दिन मेरा गया उसी दिन दुख खत्म।
तो जीवन में सिर्फ ये भाव रहे कि प्रभु जो कुछ है सो तेरा है, हम तो तेरे चौकीदार हैं। जितने दिन तूने मुझे रखा है तो उतने दिन हम तुम्हारे इस दुनिया में, तुम्हारे इस दुनिया की सुरक्षा करेंगे। और जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन हमें यहां से हटा दोगे, हम फिर, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि दुख कहां है, जहां मेरा है, और दुख वहां नहीं है जहां मेरा नहीं है। सब कुछ भगवान का ही तो है। वे तो अपन दाएं आहे। आदमी कहते हमारी घर की नारी संग दे है, जब समय आउत है सो हाथ की नारी संग छोड़ देते। तुम घर की नारी के भरण में हो। डॉक्टर कहते अब नारी नहीं मिल रही। घर की नारी का संग दे, हाथ की नारी तक छोड़ दे एक दिन। तुम बाहर के भरोसे में हो तो जब बाहर की दुनिया तो छोड़ो, भीतर की सांस भी तुम्हारी नहीं है। जो बाहर आ रही है की गारंटी है कि लौट है? किसी को है कोई गारंटी कि जो सांस भीतर जा रही है वह बाहर लौट के आ है? तो जब भीतर की सांस अपनी नहीं है, हाथ की नारी अपनी नहीं है, और अपन घर की नारी में पूरी दुनिया को छोड़ने दे रहा नहीं। अकेले नारी के चक्कर में भज्जा छोड़ दो, बाप छोड़ दो, मताई छोड़ दई, रिश्तेदार छोड़ दे। इनने जो आज पहलो दिन है कछु ने कहा आज छोड़ दे, अब कहा है ऐसी कथा तो हम करते ही नहीं है जितनी अच्छी हमने आज सुनाई है। कहां सुना था हमें ऐसी कथा? अब तो सीधे हाथ गोला से फेंकन लगे मुंह में से। हाँ, तो निवेदन ये मेरा मेरा खत्म करो। क्यों? कि मेरा मेरा किया उम्र भर, कुछ भी तेरा नहीं। मेरा मेरा किया उम्र भर, कुछ भी तेरा नहीं। सब यहीं पे छूटे, सच्चे नाम के मोती चुन ले, बांध ले अपनी गठरी, कोई ठगी न लूटे। जा दुनिया की संपत्ति इकट्ठी करत रहो, में कोई दोष नहीं है, पर धर्म की संपत्ति से दूर न हो। बाबी इकट्ठी करत रहो कि सच्चे नाम के मोती चुन ले, बांध ले अपनी गठरी, कोई ठगी न लूटे। तू ही तू की मौज अलग है, पर तूने सोचा ही कब है। मेरा हट जाए और तू जीवन में आ जाए परमात्मा, तो वो मस्ती अलग है राम नाम की। कि तू ही तू की तूने सोचा ही कब है। जब मैं से फुर्सत मिल जाए, जो मैं भरो ना अपने भीतर, जब ऐसे कब टेम मिले कि जब मैं से फुर्सत मिल जाए तो क्या करें? तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए या कुल मन घबराए, कोई राह नजर ना आए, तो भजन करो, तो भजन करो।
तो भजन करो, 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 तो भजन करो। हरि बोल। भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, व्याकुल मन घबराए, कोई राह नजर ना आए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। तो राम एक आदर्श हैं, राम एक मर्यादा है, राम एक संस्कार हैं, राम एक मंजिल है, राम जीने की कला है, राम भटके की मंजिल है, राम सर्वस्व है, राम रोम रोम में है, राम पूरे राष्ट्र में है, राम पूरे ब्रह्मांड में है। और इन्हीं राम के गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 7 समुद्र की स्याही ब्रह्मांड। अगर राम कथा लिखने बैठ जाओ, ठाकुर जी के नाम की महिमा लिखने बैठ जाओ, तो शुरुआत भी नहीं होगी। कागज पे न बने लिखते लिखनी, अब कांपनी कौन बनावे, आंख मुरे असुआ भर आवे, अब मूरत जा रघुनंदन की, लिखते न बने लखते बन जावे। राम सुनने का विषय नहीं है, राम कथा को सुनना नहीं है, राम कथा को जीना है, राम कथा को पीना है, राम कथा का बिछोना, राम कथा की उड़निया, राम कथा की सांस, सब राम कथा है। तो श्रावण के पावन महीने में हम लोग आज का दिन छोड़ के 8 दिन तक निरंतर श्री राम कथा के माध्यम से ठाकुर जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन था तो कथा का शुभारंभ हो गया। कल ठीक 4 ही को टाइम रखिए बच्चा, 3 4 3 से चलो कल ठीक 3 बजे से भगवान की मंगलमयी चर्चा का हम लोग आनंद लेंगे। श्रावण के महीने में सुबह से यहाँ पर रुद्री निर्माण भी होगा। आप मातृशक्ति से निवेदन है, एक दूसरे को और सूचित करें, अपने अगल बगल पूरा मोहल्ला में सबको बता दियो कि सुबेरे से ते शंकर जी बनने हैं, पर 3 बजे से राम कथा है। श्रावण का महीना मिला है तो यहाँ तन मन धन तीनों भगवान शिव में और राम में लग जाएं। हरिहरात्मक भगवान शिव स्वयं राम कथा सुनेंगे, वो बोलते भी हैं और राम कथा को सुनते भी हैं। तो कल ठीक 3 बजे से भगवान की मंगलमयी चर्चा सुबह हमारे आचार्यों के द्वारा पूर्ण वैदिक विधान के द्वारा
भगवान शिव की पूजा कल आपको हम बताएंगे कि कभी भी भगवान शंकर की पिंडी पे सीधा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जो भगवान शिव के मंदिर में जाके सीधा जल भगवान शिव की जलहरी पर से डालता है, उसकी बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। इसीलिए आज इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हम शंकर जी को रोज ढाल रहे, पर घर में कछु शांति मिल रही, लड़ाई और बढ़त जा रही, परिवार में नफरतें और बढ़त जा रही, जितनी पूजा बढ़त जा रही उतना ही घर में कलह बढ़त जा रहा हो। बढ़ रहा हो कि नहीं बढ़ रहा हो, ये बात को स्वीकार करने पर है हमारी। जितनी पूजा पाठ हो रही उतना ही अपन और कलह और जो तो सब शांत होने तो भगवान के भजन से, भगवान के भजन से तो शांति मिलती है परिवार में। कारण यही है कि हमें पूजा का विधान पता नहीं है। तो कल हम आपको शिव जी को जल चढ़ाने की विधि, और ऐसा नहीं कि कोई घर की बनाई कथा है, यूट्यूब पे हम बोल रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग। भैया एक बड़ी कृपा है, इस पे सब आ जाता है कि किस प्रदेश के कितने लोग हमें सुनते हैं। सबसे ज्यादा हमें महाराष्ट्र सुनता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, और 2% हमें पाकिस्तान सुन रहा है। इसमें कितना ही है, 2% हमें पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हर प्रदेश में पहले नंबर पे महाराष्ट्र सुन रहा है, दूसरे नंबर पे यूपी सुन रहा है। इनमें पूर्व बात है कि कितने % लोग कहां से जुड़े हैं। तो कोई भी बात पहले की तो हर भती चल जाती कि कछु भी दाएं रहो, अपना ही अपन है, हम घर में बैठे। पर अब तो एक भी शब्द अगर शास्त्र के विरुद्ध या बगैर प्रमाणित निकल गया तो लोग फिर हमें छोड़ेंगे नहीं। विद्वान भी सुनते हैं, फिर जवाब मांगते हैं कि कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ लिख रहे हो। तो कल शिव को जल सीधा कभी जलहरी पे मंदिर में जाके मत चढ़ाना, और कल हम आपको बताएंगे, और परसों से आप इस क्रिया को करना, फिर देखना कि भगवान शिव की कृपा कैसे होती है। भगवान शिव को जल अति प्रिय है, पर सीधा पिंडी पे नहीं डालना चाहिए। वो चंड जल पीता है, शिव की जलहरी में यहाँ चंड बैठता है, तो वो जल चंड पीता है, और फिर वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है आकर के। तो कल शिव पूजन की पद्धति और राम कथा को तो आगे बढ़ाएंगे ही। तो आज की चर्चा यहीं विराम। अब हमारे कथा के दोनों यजमान आदरणीय श्री कक्का जी, सुरेश सोनी जी, भैया राहुल चौबे जी, आदरणीय चाचा जी भी आ गए हैं, कक्का जी, वो भी आरती में सम्मिलित हों। चाची भी विराज गई हैं, उनको भी प्रणाम है। मुन्ना भैया, दीपक भैया, हमारे सुरेंद्र भैया के पिताश्री केशरवानी जी, और सभी जो भी विराजे हो, आप सब भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। तो अब हो जाओ खड़े और बोल दो हमारे संगे जब तक आरती चल रही है कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए भगवान की आरती एक दूसरे को सूचित करिएगा, क्योंकि 1 साल तक फिर नहीं मिलने सागर में कथा।
तो खूब आनंद से इस 8 दिन में खूब आनंद लो, एक दूसरे को सूचित करो। सभी लोग भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हो। राम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो जायतो श्रुत्वा जायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासने राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। छेना छेन पलाय रूप निहारो, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं, में भागे सोमित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों में शीश नवाऊं, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ काम आपे को जाऊं, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसारी सारम मुझमें सदा वसंतम हृदय विंदे भव भवानी सतम नमामि। हो मंदार माला गुलदार काले कपाल माला निचरायो, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मारार्तिकम मनदाय जलेन शीतलीकरणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम। ओम ह्रीः ओम जगनेन जगमय चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो ते हनागम महिमानः।